हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक सुपर हीरो मूवी के साथ जिसका नाम है ब्लू बीटल। मूवी के शुरू में हमें एक बहुत ही सीक्रेट जगह दिखाई जाती है। यहाँ पर कोड नाम की कंपनी एक बहुत ही खास चीज को ढूंढ रही थी। तभी हमें विक्टोरिया दिखाई जाती है जो कोड कंपनी की सीईओ थी। उसे उसका राइट हैंड कॉर्नर कह रहा था, मुझे लगता है हमें वो चीज यहाँ से भी नहीं मिलेगी। तभी हमें पता चलता है विक्टोरिया कोड उस चीज को बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और तभी उन्हें वो चीज मिल जाती है। इसका नाम स्कैरब था। और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि ये स्कैरब विक्टोरिया कोड के भाई टेड कोड का था जो काफी टाइम पहले गायब हो चुका था। तो विक्टोरिया स्कैरब को अपनी लैब में ले आती है और स्कैरब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाती है। असल में वो इसका कोड निकालना चाहती थी जिसकी मदद से वो ब्लू बीटल जैसे सूट्स बनाना चाहती थी। इसके बाद हमें इस मूवी के हीरो जिमी रेस को दिखाया जाता है जो अपनी लॉ की स्टडी कंप्लीट करके घर वापस आ रहा था। वापस आकर वो अपनी फैमिली से मिलता है। तभी जिमी के अंकल रूडी भी उससे मिलने आते हैं। उसके बाद जिमी अपने घर जाता है। घर आकर उसे पता चलता है उसकी फैमिली बहुत ही गरीबी में जिंदगी गुजार रही है क्योंकि उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ था जिस वजह से उन्हें अपनी दुकान बेचनी पड़ी थी और कुछ टाइम तक उन्हें ये घर भी खाली करना पड़ सकता है क्योंकि उनके पास अब रेंट देने के भी पैसे नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद जिमी कहता है, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जिमी की फैमिली उससे कहती है, हम तुम्हें पढ़ा लिखा देखना चाहते थे इसलिए हम तुम्हें ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। उसके बाद हम जिमी और उसकी सिस्टर को देखते हैं जो सफाई का काम कर रहे थे। यहीं पर जिमी विक्टोरिया को देखता है जिससे मिलने उसके भाई टेड कोड की बेटी जेनी कोड आती है और वो उससे बोलती है, मुझे पता है आप क्या कुछ कर रही हैं तो आप ये सब यहीं पर बंद कर दें क्योंकि मेरे फादर ने बहुत टाइम पहले ही ऐसे हथियार बनाना बंद कर दिए थे। तो विक्टोरिया कोड उसे मना कर देती है और उल्टा उसे धमकाने लग जाती है। ये सब जिमी देख रहा था तो उससे ये सब देख कर रुका नहीं जाता और वो इसीलिए विक्टोरिया को रुकने का कहता है। इस वजह से विक्टोरिया कोड जिमी और उसकी बहन को जॉब से निकाल देती है लेकिन जेनी कोड जिमी को कल अपने ऑफिस आने का कहती है और उसे जॉब देने का कहती है क्योंकि उसे लग रहा था जिमी की जॉब उसकी वजह से गई है। उसके अगले दिन जिमी कोड इंडस्ट्री जाता है और जेनी कोड से मिलने की कोशिश करता है लेकिन कंपनी की रिसेप्शनिस्ट जिमी को वहीं पर वेट करने का कहती है। और दूसरी तरफ हम जेनी कोड को देखते हैं जो अपना भेस बदलकर लैब के अंदर जाती है। यहाँ पर स्कैरब रखा हुआ था और वहां से स्कैरब को उठाकर सीधा वहां से निकल जाती है लेकिन जैसे ही वो वहां से स्कैरब को उठाकर लेकर जाती है तो उस लैब के साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि स्कैरब चोरी हो गया है। इसीलिए वो सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है और पूरी कंपनी को बंद करने का कहता है ताकि कोई भी वहां से बाहर नहीं निकल सके। जेनी जैसे ही नीचे आती है उसे जिमी देख लेता है और अपने जॉब का बोलता है लेकिन जेनी उससे वो बर्गर बॉक्स देखकर कहती है, ये सब बातें छोड़ो और इस बॉक्स को जल्दी से यहाँ से बाहर ले जाओ और इसे बिल्कुल भी खोलना नहीं। तो जिमी उसकी बात मानते हुए वो बॉक्स को वहां से लेकर सीधा घर चला जाता है और जेनी सबको ऐसे फील करवाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। और अब सीन शिफ्ट होता है जिमी पर जो बॉक्स को अपने घर लेकर आ चुका था। तो उसकी फैमिली उससे वो बॉक्स ओपन करने का कहती है। पहले तो वो मना कर देता है लेकिन फैमिली के बार बार कहने की वजह से वो बॉक्स को खोलता है। उन्हें वो बीटल स्कैरब नजर आता है। वो जैसे ही उसे पकड़ता है उसमें लाइट चल जाती है और वो एक असल बीटल की तरह चलना शुरू हो जाता है और एकदम से उसके चेहरे पर चिपक जाता है और सब बहुत डर जाते हैं। तभी वो स्कैरब बहुत ही खतरनाक तरीके से उसे धीरे धीरे से ब्लू बीटल में बदल देता है। तभी उसे सूट से खाजिकता की आवाज आती है जो उस सूट की एआई थी। जैसे आयरन मैन में जारविस था सेम वैसे ही इस एआई का नाम खाजिकता था जो जिमी से कहती है होश मिल गया। और अब होश मिलने के बाद पावर्स को चेक किया जा रहा है। जिमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता वो सूट उसे स्पेस में ले जाता है और फिर एकदम से नीचे ले आता है। गाइस ये सीन बहुत ही मजे का था। उसके बाद वो सूट उसे सिटी में ले जाता है जिस वजह से सिटी में काफी नुकसान होता है और वो एक बस को 2 हिस्सों में कर देता है। फिर सूट उसे घर लेकर आता है और डीएक्टिवेट हो जाता है। सूट के डीएक्टिवेट होते ही जिमी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है वो स्कैरब उसकी कमर पर चिपक गया है। तो वो जेनी के पास जाता है। कोड इंडस्ट्री के पास आते ही वो देखता है जेनी कुछ शोल्डर से अपनी जान बचाकर भाग रही है। तो जेनी को वहां से बचाकर अपने घर ले आता है और वो जेनी को स्कैरब उतारने का कहता है। जेनी बहुत हैरान होती है और उसे बताती है कि ये उससे पहले उसके फादर के पास था और ये खुद से अपना मालिक ढूंढता है और इस बार इसने तुम्हें चुना है। इसे उतारने के लिए मुझे मेरे पुराने घर जाना होगा और उस घर की चाबी मेरे ऑफिस में है। तो उसी वक्त रूडी कहता है कोई भी मसला नहीं, मेरे पास कैमरा हैक करने वाली डिवाइस है। तो उसके बाद हम देखते हैं वो लोग ऑफिस आ गए हैं और रूडी ने उनके सारे कैमरे हैक कर लेता है। जेनी और जिमी वहां से चाबी लेकर भाग ही रहे होते हैं तभी वहां विक्टोरिया का राइट हैंड कॉर्नर आ जाता है। वो जेनी पर अटैक करता है लेकिन तभी जिमी ब्लू बीटल बन जाता है। मगर कॉर्नर कुछ कम नहीं था, उसके पास भी एक सुपर सूट था लेकिन ये अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था। ब्लू बीटल और कॉर्नर की बहुत ज्यादा फाइट होती है। कॉर्नर ब्लू बीटल पर भारी पड़ रहा था क्योंकि जिमी को लड़ना नहीं आता था। तभी रूडी और जेनी वहां आकर जिमी को बचा लेते हैं। उसके बाद जेनी उन्हें अपने पुराने घर ले आती है और अपने डैड की लैब में ले जाती है। वहां रूडी जिमी के सूट के बारे में स्टडी करता है और जिमी को बताता है ब्लू बीटल का स्कैरब अब पूरी तरह उसके दिमाग और सेल से मिल चुका है और अगर इसे अलग करने की कोशिश
की तो जिमी मर भी सकता है। ये सुनकर जिमी बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता था। तभी वो तीनों देखते हैं एक हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा था। जिमी उसकी डायरेक्शन देख कर समझ जाता है कि ये उसके घर की तरफ जा रहा है। तो जिमी जल्दी से ब्लू बीटल बनकर अपने घर जाता है और रूडी और जेनी भी उसके पीछे जाते हैं। जिमी जैसे ही अपने घर आता है वो देखता है विक्टोरिया के गुंडों ने उसकी फैमिली को पकड़ लिया। तो जिमी वहाँ सभी गुंडों को बहुत मारता है। तभी विक्टोरिया जिमी पर एक खास डिवाइस से अटैक करती है जिसकी वजह से जिमी नीचे गिर जाता है। ये वेपन विक्टोरिया ने खास स्कैरब के लिए बनाया था जिससे स्कैरब काम करना बंद कर देता है। तभी विक्टोरिया के गुंडे जिमी को पकड़ के अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। इसी बीच में जिमी के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है जिस वजह से वो वहीं पर मर जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनी और रूडी भी पहुंच जाते हैं। तो जेनी सबको बताती है कि विक्टोरिया जिमी को अपने सीक्रेट आइलैंड लेकर गई होगी क्योंकि वो जिमी से स्कैरब की पावर हासिल करना चाहती है। तो सब प्लान बनाते हैं वो अब विक्टोरिया से जिमी के फादर का बदला लेंगे और जिमी को वापस लेकर आएंगे। तो जेनी सबको अपने फादर की लैब में लेकर आती है। यहाँ पर उसके फादर ने एक बीटल जैसी एक कार बनाकर रखी हुई थी। जेनी सबको शील्ड और वेपन्स देती है और फिर वो सारे जिमी को बचाने चले जाते हैं। इधर विक्टोरिया जिमी को मशीन में कैप्चर करके उसके कोड कॉपी करने लग जाती है। कॉपी करने के साथ साथ वो उस कोड को अपने राइट हैंड कॉर्नर के अंदर भी डालने लग जाती है। यहीं पर हमें पता चलता है अगर प्रोसीजर पूरा हुआ तो जिमी की भी मौत हो जाएगी। जिसके बाद देखते ही देखते वो कोड को कॉपी करके अपने गुंडे कॉर्नर में कॉपी कर देती है। जिसके बाद उस गुंडे के अंदर भी ब्लू बीटल जैसी पावर आ जाती है। लेकिन उसी वक्त जिमी के फादर उसके सपने में आते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं जिससे जिमी की आंख खुल जाती है और वो अपने आप को आजाद करवा लेता है। और दूसरी तरफ जेनी जिमी की फैमिली के साथ गुंडों को मारते हुए जिमी के पास आ रहे थे और यहाँ पर जिमी और कॉर्नर की बहुत ज्यादा फाइट होती है। लेकिन वो इस बार भी जिमी पर भारी पड़ रहा था और वो जिमी के सूट को बेकार करने लग जाता है जिस वजह से जिमी बहुत वीक हो जाता है। तभी रूडी जिमी को बचाने आता है लेकिन वो गुंडा रूडी पर अटैक कर देता है। ये देखकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वो इसीलिए अपनी पूरी ताकत के साथ कॉर्नर पर अटैक करता है और उसके सूट को बेकार कर देता है। जिमी उसकी जान लेने ही वाला होता है। तभी जिमी का सूट उसे रोक देता है और बताता है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है जिमी, बल्कि ये एक अच्छा इंसान है। जब कोड कॉपी हो रहा था तब मैंने इसका पास देख लिया था और वो उसका पास जिमी को भी दिखाता है जिसमें जिमी देखता है वो एक मासूम सा बच्चा था और अपनी मॉम के साथ रहता था लेकिन उसकी मॉम एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। तो विक्टोरिया इसे अपने पास रख लेती है और इस पर एक्सपेरिमेंट करती है और उसी ने इसे ऐसा बनाया ताकि उसे कुछ भी याद नहीं रहे। तो इसलिए विक्टोरिया ने इसकी सारी मेमोरी भी डिलीट कर दी है। जिमी ये सब देखने के बाद उसे छोड़ देता है और उसे मारता नहीं है और खाजिकता उस गुंडे की भी सारी मेमोरी वापस ले आता है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं। जेनी ने विक्टोरिया से वो डिवाइस ले ली थी जिसमें वो कोड था। जेनी उस डिवाइस को तोड़ देती है। तो ये सब देखकर विक्टोरिया अपने गुंडे से कहती है इन्हें मार दो, लेकिन अब उस गुंडे की मेमोरी वापस आ गई थी। तो वो विक्टोरिया को पकड़ लेता है और अपनी बॉडी को गर्म करता है। तभी जिमी का सूट उसे बोलता है इसका सूट ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए यहाँ से अपनी फैमिली को जल्दी से लेकर निकलो। और जिमी सबको लेकर निकल जाता है। उनके वहां से निकलते ही वो पूरा आइलैंड ब्लास्ट हो जाता है लेकिन जिमी सेफली अपने घर पहुंच जाता है। वो घर आकर देखते हैं उनका पूरा घर तबाह हो चुका है। तो जेनी उन्हें बताती है उनकी कंपनी उनका पूरा खर्चा उठाएगी और एक नया घर बनाकर देगी। वो रूडी को एक न्यू कार भी लेकर देती है क्योंकि उसकी पुरानी कार टूट चुकी थी। और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसी ही और मूवीज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।